अस्सलाम वालेकुम। क्या पीर सैयद इकरारुल हसन शुफचू वाली सरकार के पास जाएंगे उन्हें एक्सपोज करने? क्योंकि इकरार भाई का ये कहना है ये शुफचू वाली सरकार जो मैजिक शो करती है और बेसिकली इसे करामात कहते हैं, ये पब्लिक को फूल बना रहे हैं, अपनी पब्लिक को। अब इकरार भाई ने क्लेम किया है कि इससे अच्छा मैजिक शो तो मैं खुद कर सकता हूं। आप सबसे पहले उनकी टेक लीजिए, देन इस पर तबसरा करते हैं। अब तक ये शख्स हजारों लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहा था, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, औलिया कराम के नाम पर और करामात के नाम पर। आप जरा ये मंजर देखिए कि किस तरह से पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार एक मरीजा, एक साइला के मुंह से लोहे की कीलें और गोलियां बरामद कर रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार ने इस साइला, इस मरीजा के मुंह से 4-6 कीलें, 2-4 गोलियां बरामद की, तो मैं पीर सैयद इकरारुल हसन दर्जनों कीलें, कई गोलियां और 100 से जायद लोहे की सुइयां एक मरीज के मुंह से बरामद कर सकता हूं। मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, आपने देखा कि जो मैजिक शो जिसे वो करामत कहते हैं, जो मैजिक शो शुफचू वाली सरकार ने किया उससे अच्छी परफॉर्मेंस इकरार भाई ने दी। और उनका कहना यह है कि ये सिर्फ एक करामत मैंने एक्सपोज की है, इस तरह की और वीडियोस भी आएंगी और मैं एक एक करामत एक्सपोज करूंगा कि ये बेसिकली इल्यूजन है जो क्रिएट की जाती है और ये बड़ा आसान ट्रिक है उनके बकौल। अब इकरार भाई ने चैलेंज कर दिया हक खतीब साहब को कि वो मुझे बुलाएं और हम लाइव शो करें, लाइव। अब यहां पे ना मैं अपनी टेक देना चाहूंगा छोटी सी, कि हम इस क्राइटेरिया पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन हक पे है और कौन गलत है। आप इसकी छोटी सी मिसाल लीजिए। बहुत से लोग हमें भी कहते हैं यार लोग जब इनके पास जाते हैं ना तो वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, लोग हमें कहते हैं यार देखो उनको शिफा मिलती है ना, तभी तो वो शिफा लेने जाते हैं वहां से। आपने कभी वो तेंदुलकर का बयान सुना? तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड लगा दिया ना, मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती कि वो टूटेगा। इतना बड़ा रिकॉर्ड लगा दिया उसने, 100 सेंचुरी। तेंदुलकर कहता है कि ये रिकॉर्ड मैंने लगाया मंदिर जाके। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे बुजुर्ग बाबे हैं ना, इनसे बड़े बाबे बैठे हैं वो पादरी। तो सरकार अगर यही क्राइटेरिया है किसी के हक पे होने का, तो फिर तेंदुलकर ज्यादा हक पे है। फिर आप जो है ना वो उसके वाला मजहब इख्तियार कर ले। अब देखें, जो लॉजिक आप किसी दूसरे मसले के लिए, किसी दूसरे मजहब के लिए मानने को तैयार नहीं, और वो लॉजिक आप खुद क्यों देते हैं? ये है ना ये बात सोचने वाली कि जो लॉजिक आप किसी के लिए, अब तेंदुलकर की लॉजिक है कि मैं मंदिर जाता हूं और मैंने ये रिकॉर्ड लगा दिया, तो आप भी जाना शुरू कर दें। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या है कि क्या कुरान और सुन्नत की, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात ये थी। आप जरा नहजुल बलागा उठा के देखें, मौला अली अलैहिस्सलाम अपने बेटे हसन को, इमाम हसन को क्या फरमा रहे हैं कि बेटा आपके बाबा अली ने एक दिन अल्लाह के पास चले जाना है, आपको जब भी मुश्किल आए अल्लाह को पुकारना। ये मौला अली अलैहिस्सलाम तरबियत कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस तरीके की करामात या मैजिक शो किए ही नहीं। मेरी जो टेक है ना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्राइटेरिया यही है कि कुरान और सुन्नत की क्या तालीमात है। अब यहां पे एक नया ट्विस्ट आता है, ध्यान से सुनिएगा। तो इकरार साहब, हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार साहब, आप दोनों की मुलाकात मैंने करवानी है और अब दोनों में से कोई पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, अवैस रब्बानी भाई कहते हैं कि ये मुलाकात अब मैं, हालांकि इकरार भाई ने इनको बुलाया ही नहीं, इनको ये मौका नहीं जाने देता है। ये मौका परस्त आदमी कभी भी इस तरह का मौका हाथ से नहीं जाना देता। और इन्होंने अब चूंकि वीडियो बताना शुरू कर दिया कि मैं जो है ना इस चीज को होस्ट करूंगा। लेट्स सी अब क्या होता है, इकरार भाई का क्या रिस्पॉन्स आता है वो अभी हम देखेंगे। बट यहाँ पे इंजीनियर साहब की भी टेक है, जरा आप वो जरूर लीजिएगा। अलबत्ता वो जो कारनामे वीडियो में रिकॉर्ड हुए होते हैं वो तो एक्सपोज हो चुके हैं। आप वो पाकिस्तान के डेविड कॉपरफील्ड है। जिस तरह वो इल्यूजन करके दिखाते हैं, ये भी करके दिखाते हैं वो आपके सामने।